डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। देश की संसद में चल रहा मानसून सत्र हंगामों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। इस सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सांसदों की ओर से रोजाना हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही। अब तक सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं और हर दिन संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। गुरुवार को भी हालात नहीं बदले। विपक्षी सांसदों, खासकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, पंजाब में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया। इससे सदन की कार्रवाई फिर बाधित हो गई। इस हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और विपक्षी सांसदों को सख्त लहजे में चेताया। ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें जनता से जुड़े सवालों के जवाब सरकार से मांगे जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रश्नकाल में देश के नागरिकों से जुड़ी अहम समस्याओं पर चर्चा होती है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। और सरकार की जवाबदेही तय होती है, लेकिन कुछ सांसद बार बार इस वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। बिना किसी पार्टी का नाम लिए ओम बिरला ने कहा, आप लोग एक बहुत पुराने राजनीतिक दल के सदस्य हो, जिसकी इस संसद की मर्यादा को बनाए रखने में ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन अब आप मेज थपथपाते हैं, तख्तियां लहराते हैं और शोर मचाते हैं। ये सब देखकर देश की जनता सोच रही है कि हमारे सांसद कैसा आचरण कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने लोकतंत्र की मर्यादा की बात करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया हमारी पारदर्शिता और जवाबदेही को एक उदाहरण के रूप में देखती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सांसद खुद सदन में अनुशासन ना रखें और हंगामा करें तो इसका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस देश को और संसद दोनों की साख को नुकसान पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर देखते हुए कहा, क्या आप अपने सांसदों को यही सिखाते हो? नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, मेज थपथपाना, यह आपकी पार्टी की परंपरा नहीं रही है। लेकिन आज जो हो रहा है वो देश देख रहा है। खासकर नई पीढ़ी के सांसदों का ये व्यवहार चिंताजनक है। ओम बिरला ने आगे कहा कि देश की जनता ने सांसदों को इसलिए नहीं चुना कि वे सदन में जाकर मेज तोड़ें या तख्तियां लेकर हंगामा करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर तख्तियां लेकर संसद में आना बंद नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा का मौका दिया जाता है, इसलिए बिना वजह हंगामा करना अनुचित है। स्पीकर ने यह भी याद दिलाया कि संसद चलाने पर देश के करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जनता ये उम्मीद करती है कि सांसद सदन में जाकर मुद्दे उठाएं, लेकिन जब लगातार हंगामा होता है और जनता के पैसे की बर्बादी होती है तो उन्हें दुख होता है। उन्होंने विपक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब सांसद शांत नहीं हुए तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि ये संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और शुरुआती 4 दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन में कोई खास कामकाज नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनेगी या फिर ये पूरा मानसून सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।